हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे प्रश्नावली 1.2, उसके लास्ट क्वेश्चन तक कर लिया था हम लोगों ने। अब प्रश्नावली 1.3 देखना है हमको। उसमें क्या है, आपको दो टर्म आए, एक परिमेय अपरिमेय संख्या जो पढ़ी थी अपन ने, हम लोगों ने क्या 9th क्लास में पढ़ी थी, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो इसको आपको प्रूफ भी करना है कि प्रूफ कैसे करोगे ये अपरिमेय संख्या है। हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था आप लोगों ने, ये √2 √3 ये सब क्या वर्ग वर्ग में होती है, वर्गमूल जिनका होता है वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या क्या होती है, जो PYQ के फॉर्म में होती है, PYQ के रूप में लिखी होती है, ऐसी संख्या जो PYQ के रूप में लिखी होती है और जहाँ पे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जो कभी खत्म ना हो, अशांत और आवृत्ति अनावृत्ति रिपीट ना हो, उनको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जो वर्गमूल के रूप में हो, मतलब कौन से वर्गमूल के, अपूर्णगढ़, जैसे √2 √3 √4 थोड़ी होगी क्योंकि ये तो 2 हो जाएगा। ये ऐसी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो आप इसको सिद्ध करना है। इसमें क्या आपको ये प्रमेय दे रखी है, इसमें पहले ये प्रमेय बताता हूँ, उसके बाद प्रश्नावली पे जाएंगे हम लोग। तो प्रमेय क्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो करवाया गया है उन्होंने √2 को क्या अपरिमेय सिद्ध करना है हम लोगों को, तो इसको हम परिमेय मानेंगे, परिमेय मान के इसको परिमेय सिद्ध कर देंगे। और हमको पता है कि अपरिमेय संख्या है तो ये पूरी प्रोसेस को गलत बता देंगे। यही करना है हम लोगों को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या। हमने क्या करा, मान लिया है। अपने को पता तो है कि √2 अपरिमेय संख्या, लेकिन हम सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या करा, इसको मान लिया कि एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के बारे में आप क्या जानते हो कि वो संख्या P/Q के रूप में होती है। तो आप इसको क्या लिख दोगे, √2 को ऐसे लिख सकते हो, √2 बराबर आप लिख दो A/B के रूप में होती है। हमने P/Q के रूप में पता है, लेकिन हमने A/B के रूप में लिख लिया इसको, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, ये b को इस साइड ले आते हैं और क्या लिख देंगे, आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, कैसे लिखोगे, यहाँ पे b ऐसा हो जाएगा b, और ये क्या कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे में, तो ये A/√2 होगा। क्या करा, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, b बराबर A/√2। अब इसको आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करना है। वर्ग क्यों करना है, ताकि ये अंडर रूट हट जाए यहाँ से, इसलिए सिंपल। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने, है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दो, क्या हो जाएगा, b² = A/√2 का वर्ग कर दिया, है ना। तो ये तो b² ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, A², और इसका वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, √2 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा ये। अब क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इस समीकरण से क्या दिख रहा है आपको, ये समीकरण 1 मान लो, तो इससे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है कि समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो, आपको दिख रहा है कि जो A² है 2 से विभाजित है, तो आप लिख सकते हो यहां से A² क्या है, ये 2 से विभाजित है। ये क्यों लिख रहे हो मैं सब बताऊंगा, क्योंकि ये करना पड़ेगा आपको, कुछ स्टेप है इसलिए आपको ये फॉलो ही करना पड़ेगा, इसके बिना आप इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते आप। यहाँ पे दिख भी रहा है आपको कि A² है जो 2 से विभाजित है, समीकरण 1 से आपको दिख रहा है ये A² है वो 2 से विभाजित है, इसलिए आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे
अतः आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ए भी 2 से क्या होगा, ए भी 2 से विभाजित होगा। क्यों होगा, ये कंडीशन क्यों लिख सकते हो? आप ऐसी कोई सी संख्या ले लो जो 2 से विभाजित हो रही हो, जिसका वर्ग मान लो आप ले लो, क्या ले लो, 14 ले लिया आपने। 14 तो किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन नहीं है ना। मान लो 16 ले लो, 16 क्या होता है, 4 का वर्ग होता है 4 का वर्ग। 16 क्या होता है, 4 का वर्ग। तो इन्हें यही बोला है कि 4 का किसी भी संख्या का वर्ग अगर 2 से विभाजित हो रहा है, 16 अगर 2 से विभाजित हो रहा है, अपने को पता है 2 से विभाजित हो जाता है 8 बार। तो जो ए है, ए क्या है यहाँ पे, मतलब 4 होगा, 4 तो वो 4 भी 2 से विभाजित होगा। देख लो ये 4 भी जा रहा है 2 से, जा रहा है ना। यही कंडीशन बोल रहा है यहाँ पे वो कि अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। एक और संख्या ले लो आप, आपको पता है, जैसे कि आप ले सकते हो यहाँ पे 10। 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है 10 का वर्ग। तो उन्होंने यही बोला है कि अगर ए स्क्वायर मतलब 100 2 से विभाजित हो रहा है, तो आप देखो 2 से विभाजित हो रहा है क्या, हाँ ये 50 बार हो रहा है। तो ए भी विभाजित होगा 2 से, तो आप देखो 10 हो रहा है कि नहीं 2 से विभाजित, तो 2 से विभाजित हो रहा है, 5 बार में कट रहा है ये बोल रहा है वो कि अगर ये विभाजित ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। यही लिखना है। अब यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ, आप इतना नोट डाउन कर लो पुश करके वीडियो को, है ना। तो मैं इसके आगे की प्रोसेस बताता हूँ रफ कर। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी कि बी स्क्वायर बराबर ये आ रहा है, तो ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो ए भी 2 से विभाजित होगा। ये हम लोगों ने अभी समझा था वहां पे। तो आप इससे क्या लिख सकते हो कि ए 2 से विभाजित होगा, मतलब क्या है, आप ऐसा भी तो लिख सकते हो 2 से विभाजित हो रहा है मतलब क्या है इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ए भी 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या आप लिख सकते हो ए, ये लिख सकते हो आप यहाँ से a इक्वल टू 2 गुणित c। ये क्यों लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है, मतलब 2 से विभाजित हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि a ऐसी संख्या है जो 2 गुणित 1 आ रहा होगा, या फिर 2 गुणित 2 आ रहा होगा, या फिर a बराबर 2 गुणित 3 आ रहा होगा। मतलब कुछ संख्या होगी, वो अपने को नहीं पता क्या होगा, तो हमने क्या मान लिया, वो a बराबर 2 गुणित c मान लिया वो हम लोगों ने। 2 से विभाजित हो रहा है मतलब क्या है, या तो उसके गुणे में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन हमको पता थोड़ी है कि वो क्या होगा। इसलिए हम लोगों ने क्या करा, उस संख्या को मान लिया कि वो 2 के गुना में c होगा, कुछ ऐसी संख्या होगी, हमको नहीं पता, इसलिए हमने उसको मान लिया कि वो c है ना। क्या करा, c मान लिया हम लोगों ने। अब क्या करते हैं कि इसको क्या लिख दोगे आप, a बराबर 2c, है ना। अब क्या करना है आपको, ये a का मान इस समीकरण में रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये क्या प्रमेय है, तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन नहीं है, प्रमेय है, ये आपको सिद्ध करना है। प्रमेय है तो ये आपकी कुछ प्रोसेस होती है उसकी, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो अब a का मान क्या करोगे, आप समीकरण 1 में रखोगे। समीकरण 1 क्या बोलता है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ पे रख दो मान, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर a का मान क्या हो जाएगा 2c बटे ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 2 तो ऐसा कैसे ही रहेगा, यहाँ पे रहेगा ना। अब मैं इसका थोड़ा सा इधर बता रहा हूं, या फिर हाँ यहीं पे देख लो क्या हो जाएगा, ये रफ कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है तो 2 का क्या हो जाएगा 4, और c का क्या हो जाएगा c स्क्वायर, और 2 तो ऐसा ही है, 2 का तो कुछ नहीं करा ना, तो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, ये आ गया, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे काट सकते हो ना। तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, c स्क्वायर बराबर v स्क्वायर बटे
2। हमने क्या करा, ये 2 को इधर लेके आ गए और c को इधर लेके आ गए, 2 को इधर लेके आ गए। ये इसको ऐसे करा, ये मान लो आप क्या करा, यहाँ पे हमने सबसे पहले b को इधर ये है और ये 2 को यहाँ पे लेके आ गए, बराबर सी स्क्वायर लिख दिया। अब इसको हमने इस साइड लिख दिया और इसको इस साइड लिख दिया, तो ये क्या आ गया, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 2। अब यही कंडीशन देखो इसमें बन रही थी ए के साथ, अब ये बन रही है यहाँ पे इसके साथ, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, वो की वही कंडीशन सेम बन रही है, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, विभाजित है, दिख रहा है आपको कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, इससे देख के बता सकते हो आप। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, अतः 2 क्या है, बी भी 2 से विभाजित होगा, ये लिख सकते हो ना। जो यहाँ पे लिखा था सेम कंडीशन यही यहीं पे कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः बी भी 2 से विभाजित होगा, ये लिख सकते हो आप। अब आपको लास्ट में कुछ कंक्लूजन लिखना है, वो मेरे को जगह नहीं है तो मैं इसको रख करके यहाँ पे लिखवा रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। तो हमको क्या लिखना है लास्ट में, ये तो हमने सब प्रूफ कर लिया है, बस लास्ट में हमको ये 4 लाइन लिखना है। ये बुक की लैंग्वेज है, आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। मैं अपनी जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाऊंगा ना, उसमें अपनी लैंग्वेज में लिखवा दूंगा, तो अपनी लैंग्वेज में आप आसानी से समझ पाओगे उसको। ये बुक की लैंग्वेज है तो मैंने बुक की लैंग्वेज में लिखवा दिया, क्योंकि प्रमेय पूरी उसकी बुक की लैंग्वेज में दे रखे हैं। तो ये क्या है, इसलिए आपको ये तो पता चल गया कि 2 बी है, जो ए है वो 2 से भाज्य है ना, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि 2 ए और बी का एक अभाज्य उभयनिष्ठ है। अभाज्य क्या होती है, ऐसी संख्या जो किसी से भाग नहीं जाए, उसमें खुद से जाए और एक से जाए, उसको अभाज्य बोलते हैं। उभयनिष्ठ मतलब क्या, कॉमन है, 2 क्या है, ए और बी का अभाज्य उभयनिष्ठ है, मतलब प्राइम कॉमन फैक्टर है। क्या है, प्राइम कॉमन फैक्टर है। ऐसा नंबर जो अभाज्य होता है, अभाज्य क्या होता है, जिसमें खुद का भाग जाए और किसी का नहीं जाए, और उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है। तो 2 क्या है, ए और बी का कॉमन है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए और बी एक भाज्य संख्या है। अगर किसी संख्या में कॉमन आ रहा है तो वो अभाज्य तो हो नहीं सकता है। आप अभाज्य क्या होती है, किसी संख्या में आप मान लो कि 2 है, 3 है, 4 है ना, तो ये क्या है, अभाज्य। ये क्या है, अभाज्य। लेकिन ये क्या है, भाज्य, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, 2 गुणित 2, आप लो तो 2 कॉमन आ रहा है ना, एक अलग से, इसके फैक्टर कर पा रहे हैं अपन, गुणनखंड। यही बोलना चाह रहा है कि ये क्या है, ए और बी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। तो आप इससे क्या बोल सकते हो कि हमने क्या लिखा था, सबसे पहले क्या लिखा था, क्या लिखा था, ए बटे बी, ये माना था ना √2 को। जब ए भाज्य है, बी भाज्य है, ए भी भाज्य है, बी भी भाज्य, तो आप इससे क्या बोल सकते हो कि √2 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। ये जो हमने सिद्ध कर दिया ना, जो माना था वो सिद्ध कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये भी भाज्य आ रहा है, ये भी भाज्य आ रहा है, मतलब ये भाज्य भाज्य से कट जाएंगे और कुछ दशमलव के बाद शांत हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा, ये भाज्य परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या ऐसी तो होती है जो दशमलव के बाद खत्म हो जाए, या फिर दशमलव के बाद खत्म भी ना हो तो उसकी आवृत्ति होने लगे, मतलब रिपीट होने लगे, उनको परिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। लेकिन हमको क्या पता है, क्या पता है हमको, परंतु हमें यह विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये पता है ना हमको। पिछली 9वीं कक्षा में पढ़ा था, आप 9th क्लास में पढ़ा होगा कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी जो कल्पना करी थी हम लोगों ने, माना कि एक √2 एक ये परिमेय संख्या है, तो वो हमारी कल्पना गलत हो जाएगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये करना है ना, ये प्रमेय है, ये पूरी प्रमेय करवा दी मैंने। अब प्रश्नावली पे जाते हैं अपन, उसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। अब हम लोग क्या प्रश्नावली का 1.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। उसमें आपको प्रमेय थी वो कि √2 को अपरिमेय है, उसको सिद्ध करना था। इसमें भी सेम प्रमेय टाइप ही है जो हमने पूरा फर्स्ट क्वेश्चन अभी करा ना,
पूरे वैसी स्टेप है, आपको फॉलो करना है और करते जाना है। इसमें क्या मैं कर देता हूँ आपको सॉल्व, इसको भी आप हल लिखोगे। सबसे पहले क्या मानना है आपको, इसको परिमेय मानना है। तो परिमेय मान लो आप सबसे पहले कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमने क्या करा, इसको मान लिया कि परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो हम क्या जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में, कि परिमेय संख्या कैसी होती है, a/b के रूप में या p/q के रूप में होती है ना। तो हमने मान लिया कि a/b है, वो क्या है, ये a को बड़ा लिख देता हूं मैं, a/b के रूप में ऐसा मान लिया हमने। परिमेय संख्या होती है p/q के रूप में, तो हमने a/b के रूप में मान। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसके पहले आपको एक स्टेप और करना है, √5 को इस साइड लाना है और b को इधर लाना है, फिर वर्ग करना है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि b बराबर क्या हो जाएगा, a/√5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऐसा करके करोगे तो आपको और भी आसान हो जाएगा। वर्ग क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि ये रूट हटाना है हमको, इसलिए वर्ग कर देते। तो अब इसका वर्ग कर देते हो आप, तो वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा, b² क्या हो जाएगा, a² बटे रूट का क्या वर्ग हो जाएगा, 5। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, वही प्रोसेस जो उसमें √2 था, तो 2 था वहां पे, यहाँ पे 5 है तो 5 के बारे में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 5 a², नहीं उल्टा लिख दिया मैंने। क्या लिखोगे आप, a², क्या लिखोगे यहाँ पे, a², क्या लिखोगे यहाँ पे कि 5 जो है a² को विभाजित करता है। किससे लिख रहे हो आप, ये मान लेना आप समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो कि 5 जो है a² को विभाजित करता है, लिख सकते हो ना आप। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, ये तो लिख दिया आपने, तो आप इससे ये भी तो लिख सकते हो। अतः क्या लिख सकते हो, 5 a को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा, अभी बताया था मैंने आपको कि अगर वो 25 को विभाजित करता है तो 5 को भी विभाजित करेगा, है ना। 50 को करता है ना, तो उसके जो भी कॉमन फैक्टर रहेगा, मतलब जो उभयनिष्ठ होगा उसको भी करेगा, उसका वर्ग का जो भी होगा। तो ये सिंपल आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, बस वहीं से ये भी ऐसा ही है कि अगर वो a² को विभाजित करता है तो वो a को भी विभाजित करेगा, है ना। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो a बराबर क्या लिख सकते हो, 5 गुणित c। ऐसा क्यों लिख सकते हो आप, क्योंकि आपको पता है कि a जो है 5 का गुणांक है। क्या है, a जो 5 का गुणांक है, उसमें 5 का मल्टीपल है, मतलब 5 का गुणांक है, मतलब क्या है, 5 गुणित 1 होगा, 5 गुणित 2 होगा, 5 गुणित 3 होगा। मैंने बताया था ना यहाँ पे करके आपको कि क्या होगा, a क्या होगा, या तो 5 गुणित 1 होगा, 5 गुणित 2 होगा, 5 गुणित 3 होगा, कुछ भी होगा। तो हमने क्या मान लिया, a क्या है, 5 गुणित c है। क्या मान लिया हम लोगों ने कि वो 5 गुणित c है, हमको नहीं पता वो क्या है, तो हमने उसको c मान लिया। अब क्या करना है आपको, क्या करना है अब आपको यहाँ पे, अब इसका क्या करना है आपको। तो क्या करेंगे हम लोग, जो a का मान आया है वो समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, सिंपल a का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो लिख देंगे यहाँ पे a का मान समीकरण किसमें रखने पर, 1 में रखने पर, है ना। समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 क्या बोलता है, b² = a²
बटे 5, है ना। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, b² इक्वल टू a का मान क्या है 5c का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 ऐसा कैसे लिख दोगे, आप लिख दोगे ना ऐसा कैसे। अब इसको मैं आगे बताता हूँ यहाँ पे करके आपको। ये ऐसा कैसे ही लिख दिया आपने। अब क्या लिखोगे इसको, आप लिख सकते हो b² इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25 और c का c² बटे 5। तो ये 5 से 5 कट जाएगा 25। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, b² बराबर 5 गुणित c²। अभी 5 को इस साइड लिया तो b² बटे 5 बराबर c²। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, c² बराबर क्या हो जाएगा b² बटे 5। यही कथा वापस से दोहरा दो जो यहाँ पे लिखा था। इस समीकरण को देख के ऐसा कैसे समीकरण यहाँ पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे b² बराबर ये था तो यहाँ पे क्या है c² बराबर ये है ना कथा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये लिख दो सर, क्या लिखोगे यहाँ पे लिख दोगे, क्योंकि 5 b² को विभाजित करता है ना, क्यों करता है, दिख रहा है हमको कि b² को 5 विभाजित कर रहा है, समीकरण से हमने सिद्ध करा है इतना कुछ, उसमें दिख रहा है आपको। अतः आप क्या लिख सकते हो, 5 b को भी, किसको, b² कर रहा है तो b को भी विभाजित करेगा। ये लिख सकते हो ना कि अगर 5 b² को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा। अब a और b का ही क्यों लिया हम लोगों ने, क्योंकि हमने a और b के रूप में देखा था, है ना, इसलिए हमने इसको ही लिया है। तो आप इससे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इसको मैं रफ करके बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखूंगा तो आपको दिख नहीं पाएगा। यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ, उसमें बता देता हूँ कि इसको अपनी भाषा में क्या लिख सकते हो और फिर कैसे सिद्ध होगा ये, है ना। अब आप क्या लिख सकते हो यहाँ से कि 5 क्या है, 5 क्या है, b और a का क्या है, अभाज्य उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन फैक्टर है, कॉमन आ रहा है। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि वो b को भी विभाजित कर रहा है और a को भी विभाजित कर रहा है, यहाँ पे देखा था ना हम लोगों ने। इसलिए आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए हमें क्या लिख सकते हैं कि 5 a और b का अभाज्य, अभाज्य क्या होता है, जिसमें किसी से भाग ना जाए खुद के अलावा, अभाज्य उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन है वो, उभयनिष्ठ 5 a और b का उभयनिष्ठ है। अब उभयनिष्ठ है, किसी में कॉमन आ रहा है तो वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, a और b क्या हो जाएंगे, अतः a और b क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या में तो कुछ कॉमन आता ही नहीं है ना। अगर उसमें कुछ कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, भाज्य संख्या। जब अब हमको पता है कि हमने क्या माना था, क्या माना था हमने स्टार्टिंग में, क्या माना था, √5 बराबर a बटे b, a भी भाज्य आ गया, b भी भाज्य आ गया ना, मतलब a भी भाज्य है b भी भाज्य है, तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। √5 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अतः हम क्या लिख सकते हैं, √5 परिमेय संख्या है। परंतु हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम
जानते हैं यह चीज। तो जो हमारी कल्पना है, तो क्या लिख देंगे, हमारी कल्पना गलत है, इसलिए √5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये यहाँ से हमने लिख दिया क्योंकि ये परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि √5 तो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो हमने कल्पना करी थी, हमने कल्पना क्या कर ली थी कि हमने मान लिया था कि ये परिमेय संख्या है। तो जो हमारी कल्पना है वो गलत सिद्ध हो गई, इसलिए √5 एक। जब वो कुछ चीज गलत हो रही है तो वो क्या होगा, उसका उल्टा होगा। जब हमने परिमेय माना था तो वो परिमेय सिद्ध नहीं हो रही है, उल्टा हो रहा है, तो वो क्या अपरिमेय होगा। तो वही हमारी कल्पना गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, √5 एक परिमेय संख्या होगा, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको लिखना है पूरा यहाँ पे। जैसे जैसे मैं बता रहा था ना, मैंने जैसे वहां पे रफ करा था, तो वहां आप वीडियो को पॉज कर लिया करो और लिख लिया करो। उसके बाद ये लिखना है, ये लिखना है, वैसे ये लिखना है आपको पूरा, है ना। अब ये यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है पहला क्वेश्चन। अब अपने को सेकेंड और थर्ड के 3 पार्ट है, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करवाना है और आपके जितने भी मित्र हो, दोस्त हो, उनके तक, उन सभी तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि वो भी पढ़ सके, लाभ उठा सके। मैं क्या करता हूँ, सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाता हूँ, तो क्या टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, इसलिए 1-2 ही क्वेश्चन हुए, पूरे 30 मिनट हो गए हैं। तो आपको मैं पूरी डिटेल में समझाता हूँ, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसी तरीके से आप एग्जाम में लिखोगे ना, तो आपको एक भी नंबर वहां पे कटेगा नहीं, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। ओके, धन्यवाद दोस्तों।